अंबर जी, आप भी एक मुस्लिम महिला हैं। जिस तरीके से मैम महिलाएं इसको अपना मौलिक अधिकार बता रही हैं, अपना हक बता रही हैं हिजाब और बुर्के को, आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए मनीषा, मौलिक अधिकार अगर हम अपने संविधान के हिसाब से बात करते हैं तो एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स में से आता है। और हिजाब बुर्का जो लोग ये कहकर कोर्ट भी गए हैं, जिन्होंने पीआईएल दायर की, जो तुबा और एक मुबारक जो उनके भाई हैं जिन्होंने पीआईएल दायर की थी सबसे पहले, तो उन्होंने भी जो संविधान के आर्टिकल 14 से 25 तक का हवाला दिया, जिसमें ये कहा कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। उसके तहत लड़कियों को क्लासरूम के अंदर बुर्का पहनने की इजाज़त होनी चाहिए। जबकि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 की बात की जाए, और उसमें फिर 1995 और 2013 ये तीनों उसमें है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हर जगह कॉलेज, पीयूसी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहले ऐसा होता था कि जो 11th-12th होता है प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, उधर साउथ में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज बोलते हैं, हमारे इधर तो स्कूल ही होता है। तो वहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होता था, लेकिन जब ये अमेंडमेंट्स हुए उसके बाद से वहाँ पर ये कहा गया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ किस तरह का ड्रेस कोड रखेंगे। और ड्रेस कोड में ये पहले से डिसाइडेड है कि किसको क्या पहनना है। इस तरह का रिलीजियस सिंबल्स किसी भी धर्म का अलाउड नहीं है। अगर हम जो लोग ये बात कहते हैं कि सिख अब की पग होती है, वो अपना ये सब लेके जाते हैं, तो सिख होने की पहचान ही उनका पग होता है, जो वो एसेंशियल टू रिलीजन माना गया है। संविधान में कोर्ट की रूलिंग्स है जिसमें एसेंशियल टू रिलीजन माना गया है सिखिज्म में। अगर किसी के पग नहीं होती, कृपान कटार केश नहीं होते, तो उसको सिख माना ही नहीं जाता, मोना पंजाबी होता है। ऐसे ही जो ये कहते हैं कि ये एसेंशियल टू इस्लाम है, ये बहुत बड़ा झूठ है। हिजाब, बुर्का, नकाब, अबाया एसेंशियल टू इस्लाम नहीं है। कुरान में हिजाब 6 आयतों में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है। हिजाब का मतलब सर पे ओढ़ने वाला दुपट्टा या कोई रुमाल कुछ भी नहीं होता है। हिजाब का मतलब ऐसी, जैसे पीछे वॉल है, साइड में वॉल है, वॉल मतलब एक बीच में एक डिस्टेंस या एक ऐसी फिल्म क्रिएट करना जिससे सेपरेशन हो जाए। क्योंकि उस ज़माने में दरवाज़ों में किवाड़ नहीं हुआ करते थे जैसे आज हमारे घरों में होते हैं। ऐसे सेफ्टी के लिए किवाड़ नहीं हुआ करते थे। तो उस वक्त ये आयत आई कि आप अपने घरों में ये हिजाब करो, ताकि कोई आए, अनजान आदमी आपके घर में आता है, हमारे ऑफिस में या कहीं घर में भी आता है, तो पहले हम पूछते हैं कौन हो, कहाँ से आए हो, फिर हम उसको अंदर बुलाते हैं। तो ये सेफ्टी पर्पस से था कि कोई अनजान आदमी आपके घर में ऐसे ही नहीं आ जाए। और एक जगह जब बीबी मरियम यानी कि हज़रत ईसा की, जीसस की पैदाइश होने वाली थी, और वो बीबी मरियम भाग के अपने कबीलों वालों से पहाड़ी पे चढ़ गई थी, तो उनके कबीले वालों और उनके बीच में अल्लाह ने एक हिजाब क्रिएट कर दिया था, मीन्स एक इनविजिबल फिल्म, ताकि वो उनकी नज़रों से गायब हो गई थी। तो हिजाब का मतलब, जो ये लोग कहते हैं कि हिजाब का मतलब दुपट्टा, पर्दा या ओढ़ने वाला सर पे वो होता है, हमारे अगर वैसे देखा जाए तो हमारे देश में अगर हम आप पिछले दशकों के पिछले 2-3 दशक चले जाएं, तो ये सब बुर्का, हिजाब इतना देखने के लिए नहीं मिलता है। ये पिछले कुछ दशकों में इस चलन को बहुत ज़्यादा प्रचलित किया गया है। लड़कियों के दिमाग में, खासकर जो यंग जनरेशन की लड़कियां हैं, उनके दिमाग में ये डाला गया है कि हिजाब होना ही आपके मुस्लिम होने की पहचान है। एक अच्छा मुस्लिम होने की पहचान, मैं अपने आप को मैं मानती हूँ कि मैं अच्छी मुस्लिम हूँ। आप जो आपका धर्म है वो भी आप अपने, ऐसा नहीं है कि आप साड़ी या धोती लपेट के आओगे तभी आप एक अच्छी हिंदू बनोगी, मैं बुर्का पहनूंगी तो अच्छी हम अपने कर्मों से अच्छे इंसान, अच्छा धर्म, कर्म से ही हमारा धर्म बनता है। तो ये कोई भी आइडेंटिटी, हम बुर्का पहने या दुपट्टा ओढ़े या साड़ी ओढ़े, ये हमारे अच्छे या बुरे होने की पहचान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता को हमारे देश की संस्कृति के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। अब बात आप हमारा मान लेते हैं, हमारा आर्टिकल 25 के तहत फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है, आप जो चाहे पहन सकते हैं पर्सनल लाइफ में। और स्कूल की यूनिफॉर्म की बात है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी बुर्का और हिजाब बैन कर रही है, इस उसी के चलते हमने देखा है कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों में लोग सड़कों पे उतर आए हैं। शाहीन बाग में भी कई प्रोटेस्ट हुए, यूपी के अलग अलग इलाकों में, इलाहाबाद में, अलीगढ़ में, मालेगांव में, सब पता नहीं कहाँ कहाँ, कई शहरों में, कई अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो बार बार ये प्रोपेगेंडा करना, लोगों में नफरत और इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ को जन्म देना कि यहाँ पे आपके ऊपर कोई अटैक किया जा रहा है या आपके रिलीजन पे अटैक किया जा रहा है, तो ऐसी अफवाहें फैलाने से मुझे लगता है विपक्षी पार्टियां जो हैं उनको बचना चाहिए। जब ये विवाद सामने आया
31 दिसंबर 2021 को उन लड़कियों को हिजाब में जाने से मना किया गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अलाउ ही नहीं है। अचानक से उन्होंने पहन के जाना शुरू किया बुर्का। उनको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि आप इस तरह की कोई भी रिलीजियस आइडेंटिटी स्कूल में अलाउ नहीं है, तो आप इसको पहन के मत आइए। और फिर उसके बाद उन्होंने टीचर्स, उनके पेरेंट्स को बुलाया, उनके साथ बातचीत की, और जो उडुपी के एमएलए हैं उनसे बात की। उन्होंने इनको ऑप्शन दिया कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए अगर ऐसा है तो। फिर उन्होंने मना किया कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं करेंगे। सेपरेट क्लासेस की भी उनको ऑप्शन दिया गया है स्कूल की तरफ से। ये कोर्ट चले गए सड़कों पे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से मनीषा सामने आता है। जिस तरह से इसमें सीएफआई का इन्वॉल्वमेंट है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो पीएफआई का स्टूडेंट विंग है, तो उससे साफ ये लगता है कि इनकी इंटेंशन इसको रिजॉल्व करने की नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा मसला ये था नहीं। अगर चाहते तो ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और उनके बीच आराम से सॉल्व हो सकता था। वो कोर्ट में पीआईएल दायर करते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, नारेबाजी, पत्थरबाजी, सब कुछ होता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र शामिल था, जिसको एक खतरनाक अंत देने की कोशिश की जा रही है। अंबर जी, बात यहाँ पर हो रही थी कि हम हिजाब पहन कर आएंगे, हिजाब को बंद कर दिया था, लेकिन तमाम हम लड़कियां देख रहे थे जो मुस्कान भी नारे लगा रही थी अल्लाह अकबर, ये सब बुरके में नजर आए हमें। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इन्होंने बुरका पहना था। मांग किसकी है? क्या इनकी मांग अब बुरके पर आने वाली है? ऐसा लग रहा है इन्हें देखकर। देखिए, हम जिस तरह से वहाँ पे लड़कियाँ पूरे वीडियो में नज़र आ रही थी, वो तो सारी बुरके में ही थी। पहले वो 6 लड़कियाँ होती हैं, फिर उसके बाद 92 लड़कियाँ बुरका पहन के आना शुरू कर देती हैं। तो बात यह है कि जब पहले से कानून है, आप कहते हैं कि आप इस देश के कानून को मानते हैं और संविधान का हवाला ही दे के आप कोर्ट में पीआईएल आप दायर करते हैं, तो जब पहले से कानून है, यूनिफॉर्म में एक आपको कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको यही पहन के जाना है, और हमें हर जगह का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। जब ऑफिस जाएं, हम स्कूल जाएं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इवेंट फंक्शन में जाते हैं, तो सब जगह का एक तरीका होता है, कुछ सेट अनसेट रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ है, लेकिन जहाँ पे पहले से कानून बना हुआ है स्कूल में, स्कूल के लिए, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको फॉलो करें। अंबर जी, जिस तरीके से अभी प्रियंका गांधी वाड्रा का भी इस पर बयान आ रहा था कि बच्चियां जो हैं बिकनी पहने, जीन्स पहने, साड़ी पहने, उनका अधिकार, वो कुछ भी पहन सकती हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं बुरके में लड़कियां जो है बाइक चला रही हैं, फुटबॉल भी खेल रही हैं, अपना एक महिला सशक्तिकरण का रूप दिखा रही हैं, वो दिखाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको स्कूल से क्या ताल्लुक रखता है? उसका स्कूल में क्यों बुरका और हिजाब? देखिए, ये इसको कहते हैं बेतुकी और अटपटी बयानबाजी करना। ये प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का जो नारा दिया है, उनको लगा था कि अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो महिलाओं के उत्थान की और उनके अधिकारों की बात कर रही है। यूनिफॉर्म में एक बिकिनी कौन पहन के जाता है? क्या वो अपने पार्टी की कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी ऑफिस में बिकिनी पहन के आना अलाउ करेंगी, या शॉर्ट्स पहन के आना अलाउ करेंगी? आप इस तरह की बातें करते, खुद क्यों नहीं पहनती हैं वो शॉर्ट्स अपने ऑफिस में? आप जीन्स पहन के चले जाएं ऑफिस में, शॉर्ट्स पहन के जाएं, स्कर्ट पहन के जाएं। आप इस तरह की बातें करते हैं बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए, तो उनकी कहीं ना कहीं परिपक्वता दिखाता है कि आप यूनिफॉर्म किसका कंपैरिजन किस तरह के परिधान से करें। मैं किसी को कोई परिधान बुरा नहीं है, जिसको जो पहनना है पहनिए, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म में आप इस तरह का बयान देते तो वो कहीं ना कहीं बहुत हल्कापन दिखाता है। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को पीछे करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, उन्हें बरगलाया जा रहा है ताकि वो पढ़ लिख ना पाए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, ट्रिपल तलाक की अगर हम बात करें तो कितने सालों से, अगर हम देखें कि 80 के दशक से शाहबानो, एक वृद्ध महिला, अपने गुजारे भत्ते के को लेकर कोर्ट जाती हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता है, कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है, और अब जाके इतने सालों से जिस अधिकार का इंतज़ार मुस्लिम महिलाएं कर रही थी, उनको वो मिला है। तो और भी कई, अगर हम हज पे बिना महरम के जाने की बात करें, तो इतने कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुस्लिम महिलाओं को सशक्त किया है। अब इस तरह की चीज़ें थोप कर उनको पीछे धकेलने का ये पूरा काम है, क्योंकि जो आज की विपक्षी पार्टियां, वो सिर्फ मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई हैं। और हम आज लिटरेसी रेट देखें मुसलमानों का, तो बहुत ही ज़्यादा, अगर हम धर्म जाति के आधार पर भी इसको कंपेयर करें, तो मुसलमानों का सबसे कम है। और लड़कियों को स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही कि अगर एक महिला पढ़ी लिखी होती है, और वैसे भी आम कहावत है, अगर एक महिला पढ़ी है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और एक आदमी पढ़ता है तो एक ही फर्द, एक इंसान, एक मेंबर पढ़ता है। तो ये कहीं ना कहीं उस पूरे समाज को पीछे ढकेलने की एक पूरी साजिश है।
एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने बयान में कहा था कि मैंने 3 तलाक जैसी कुरीति को हटाया, मुस्लिम बहनों के लिए इतना बड़ा काम किया, तो इसलिए विपक्षी पार्टी जो है मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने का काम कर रही है ताकि वो बीजेपी के खिलाफ चली जाए। जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं यही समाज में अभी जो मैं अभी बात करती हूँ, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो ये अफ़वाह उड़ाई जा रही है कि ये मुसलमानों पर को टारगेट किया जा रहा है, इनसिक्योरिटी, डर पैदा किया जाता है इन सारी शाहीन बाग के समय में वही डर पैदा किया गया कि सारे मुसलमानों की सिटीज़नशिप छीन ली जाएगी। अब ये डर पैदा किया जा रहा है, जो कि झूठ है, कि पूरे देश में बुर्का और हिजाब बैन होगा, जबकि सिर्फ स्कूल में, क्लासरूम में, क्लास चलते समय जहाँ पे यूनिफॉर्म आप पहले से कोडिफाइड है, वहाँ पे आप इस तरह की कोई भी रिलीजियस आइडेंटिटी किसी भी धर्म के लिए अलाउड नहीं है। तो आप कानून ना मानकर आप अपना ही अलग ही एक कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप इतना संविधान करते हैं, तो संविधान के साथ जिम्मेदारियों को भी आपको समझना चाहिए, अधिकार के साथ संवैधानिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ये थे हमारे साथ अंबर ज़ादी जी, इन्होंने हमें साफ तौर पर बताया कि इस्लाम, इनके जो मज़हब है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि महिला को पर्दा करना ही ज़रूरी है। ये एक आंखों की शर्म की बात है, अगर बच्चियों पर ये थोपा जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गलत किया जा रहा है, क्योंकि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, ना कि हिजाब और बुर्के में उन्हें उलझा देना चाहिए, जिससे कि वो अगर आगे बढ़ रही हैं तो उनके कदम जो है पीछे हट जाएं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।